हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। आज हम उसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.3 को डील करेंगे और यही मेन सबसे एक्सरसाइज है। ये चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं कि जीओएफ, एफओजी, एफओएफ वगैरह कैसे निकालना है। एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हम लोग क्वेश्चन वाइज डील करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जैसा कि आपको जानते हैं जैक्स हेट्स स्पून फीडिंग, तो मैं आपको सिर्फ हिंट देकर उस क्वेश्चन की तरफ डील करवा दूंगा और आपको उस क्वेश्चन को अटैक करना है वापस। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इंड्यूस कर सकता हूं उस क्वेश्चन की तरफ, करना आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट एफ 1 3 4 1 2 5 वगैरह वगैरह दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1, ये फंक्शन है f। ठीक है, सिमिलरली g का एक फंक्शन दिया हुआ है। g का फंक्शन हम मेरे ख्याल से दिया है 1 3 2 5 1 3 2 5 एंड 5 1 2 3 एंड 5 1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए। 1 2 3 5 4 1 1 3 2 3 एंड 5 1, ये क्वेश्चन है। और अब मुझे सॉल्व क्या करना है। एक मुझे निकालना होता है जीओएफ और दूसरा मुझे निकालना होता है एफओजी। दोनों का मतलब समझ लीजिए। जीओएफ का मतलब क्या होता है, जी उसके अंदर एफएक्स का फंक्शन, इसका मतलब। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए एकदम ध्यान से। जीओएफ मुझे निकालना है मान लीजिए 1 का। ठीक है, 1 का मतलब फंक्शन 1 पे जाऊंगा। 1 का जो आंसर है वो क्या है 2। ठीक है ना, वो याद होगा आपको, डोमेन को डोमेन की बात हो रही थी। या आपको नहीं याद तो डी आर याद रखिए। एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, बट इफ द डॉक्टर इज स्मार्ट कीप द एप्पल अवे। डी आर, डी डोमेन, आर मतलब रेंज। ये डोमेन, ये रेंज। अगर मैं 1 का ले रहा हूं, जीओएफ ऑफ 1 निकालना है मुझे, तो 1 का आंसर क्या है 2। यहां पर हमारा रुकेगा नहीं क्योंकि 2 मैं जी में देखूंगा कि 2 का आंसर क्या है 3। इस तरीके से मेरा जीओएफ ऑफ 1 कितना आंसर है, इस तरीके से सॉल्व करना। एक और हम लोग लेते हैं जीओएफ का ही एग्जांपल, जीओएफ ऑफ 3। अब देखिए जीओएफ ऑफ 2 नहीं निकाल सकता मैं, 2 है ही नहीं ना डोमेन में। मैं लेता हूं जीओएफ ऑफ 4। मान लीजिए जीओएफ ऑफ 4 कैसे निकालना। 4 का आंसर कितना है 1 और 1 यहां पर कहां है 1। 1 का आंसर 3, तो द आंसर इज 3। अगेन एक और लेते हैं हम, जीओएफ ऑफ 3। ठीक है, 3 का आंसर 5 और यहां पर 5 का है 5 का आंसर आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए इसी में उल्टा कर अगर क्वेश्चन आता है एफओजी। एफओजी ऑफ मान लो उन्होंने पूछा हमसे 1। अब मैं जी पहले देखूंगा, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। जी पहले देखूंगा, जी का आंसर क्या आ रहा है 3। अब 3 यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, ये क्वेश्चन होता है ये आंसर होता है, तो 3 का आंसर दिस इज एफओजी ऑफ, मान लीजिए मेरे को 2 निकालना है। 2 का आंसर 3 और 3 का आंसर 5। अगेन इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं इसको बोलते हैं जीओएफ एंड एफओजी फंक्शन। इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इक्वेशंस दी होती, तो वो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो ही हमारे लिए इस चैप्टर में मेन स्ट्रगल रहेगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट में देखने के लिए कहूंगा आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इजी है। एफ एक्स दिया गया है आपको 8x³ और gx गिवन है, gx इज x टू द पावर 1/। ये क्वेश्चन है आपके पास। नाउ यू हैव टू फाइंड जीओएफ एंड एफओजी। अब जीओएफ को देखिए, जीओएफ
जी वाले के अंदर fx का फंक्शन डालना है, इसका मतलब ये होगा, मतलब g कौन है, x टू द पावर 1/3, x की जगह पर fx डाल देना है, 8x³ टू द पावर 1/3। ये कैसे आया देखिए, g वाला ये था x टू द पावर 1/3, तो समझ लीजिए मैंने x की स्पेस खाली छोड़ दी, 1/3 लिख दिया। x की जगह पर क्या लिखूंगा, ये पूरा 8x, इसको सॉल्व कर लूंगा, 8 का क्यूब रूट 2 और x क्यूब का क्यूब रूट x आंसर। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं, एफ ओ जी पूछा होता तो क्या करते, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, अगर ये क्वेश्चन है, अब एफ देखिए क्या है, 8x³, x को खाली छोड़ देना, 8 ये स्पेस छोड़ दी, क्यूब लगा, ये समझ रहे हैं आप, 8x³ x की जगह छोड़ दी, x की जगह पे क्या डाल दूं, x टू द पावर 1/3, ये सॉल्व हो गया आपका, x 1/3 और 3 कितना होता है 1 आंसर। इसको हम बोलते हैं एफओजी एंड जीओएफ फंक्शन। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसी में थोड़ा सा एक एफ इनवर्स वाला मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लीजिए, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना, अब एक चीज मैं आपको ध्यान में दिलवा दूं, जो नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो ये ध्यान में रखें कि 10 मिनट के अंदर ही मैं काफी सारे क्वेश्चंस को टच कर रहा हूँ। आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि थोड़ा फास्ट है, तो आप एक क्वेश्चन को देखने के बाद पॉज बटन दबाइए और उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, उसके बाद वापस आइए। मैं उस टाइप के वीडियोस नहीं बनाता हूँ कि एक क्वेश्चन है, सारे स्टेप्स लिख रहे हैं, आप भी बोर हो रहे हैं, मैं भी बोर हो रहा हूँ, एक एक डेढ़ घंटे के वीडियो चल रहे हैं, एक एक्सरसाइज सॉल्व हो रही। मैं आप पर पूरा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि आपको खुद सॉल्व करना है, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, चेक स्टडी सर्कल में तो बिल्कुल। क्वेश्चन है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। हमें बताना है कि इसका f इनवर्स क्या होता है, ये fx है, मुझे निकालना है f इनवर्स, इसको बोलते हैं f इनवर्स। कैसे निकलता है f इनवर्स ऑफ x, ये निकालना है। अब देखिए स्टेप समझ लीजिए, जो fx है उसको y बोलते हैं, अगेन क्या हुआ, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। किसी तरीके से x के रिस्पेक्ट में हमें ये बनाना है, इन सबको इधर शिफ्ट कीजिए, y, ये थोड़े से स्टेप्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 6xy - 4y = 4x + 3। x वाले टर्म्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब x वाली चीजें मैं एक तरफ शिफ्ट कर दूं, बाकी को दूसरी तरफ, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो एकदम निहायतन इजी क्वेश्चन है fx निकालने के लिए। मैं x की वैल्यू क्या इसमें निकाल पा रहा हूं, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मैं x की वैल्यू निकाल पाऊंगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसमें f इनवर्स ऑफ x नहीं पॉसिबल, ये चीज ध्यान में रखनी। असल में ये क्वेश्चन में उसने पूछा था FOF निकालने के लिए, अगर मेरे को मान लीजिए FOF ही निकालना पड़े, तब मैं क्या करूंगा इसका। तो दो चीजें हैं, FOF निकालने के लिए मैं क्या करूं, अब देखिए सेम क्वेश्चन, कोई चीज चेंज नहीं करनी है, FOF ये कैसे निकलेगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर यही वैल्यू पुट कर, मतलब 4 x की जगह पर 4x + 3 अपॉन 6x - प्लस, किसको बोलते हैं f, 6 4x + 3 अपॉन 6x - 4 माइनस, इसको आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। इसको सॉल्व करके अगर आपका आंसर x ही आता है, इसका मतलब f इनवर्स x होता है। FOF का मतलब है x की जगह पर पूरी वैल्यू डाल देना, जहां जहां x का। अब इसको आराम से हम सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम वगैरह लेके जो भी आंसर होगा, अब ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, तो इस तरीके से निकालना है। इसमें एक और मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, f इनवर्स x पता करना हो अगर मुझे कि इसका f इनवर्स x निकलता है या नहीं निकलता, तो याद रखिए कोई भी अगर पूछे कि इन्वर्टिबल है या नहीं, तो यू हैव टू फर्स्ट प्रूव दैट कि ये ऑन टू फंक्शन है,
और वन वन फंक्शन। जो भी फंक्शन वन वन फंक्शन होता है या ऑन टू फंक्शन होता है वो ही इन्वर्स बना सकता है, बाकी कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। अच्छा, इन्वर्टिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए ये वाला मेथड लगाना है FOF पर। अगर FOF बना के आंसर आपका x ही आ जाए इसका मतलब कि ये इन्वर्टिबल है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। बाकी लगभग सेम जैसे ही क्वेश्चंस है। अब एक बार ट्राई करके देखिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते डबल ट्राई कीजिए। एक ही चीज मैं और बताऊंगा, कोई भी फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल प्रूव करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए और वन वन होना चाहिए। मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन नहीं चलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। ज्यादा आज मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैं भी जानता हूं, और आप भी 1.3 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके देखिए। सभी क्वेश्चंस को टच कीजिए, जो डाउट आए मेरे को पूछिए। हम डाउट्स को अलग से सॉल्व करेंगे, बिकॉज जैक स्टडी सर्कल में एक चीज ध्यान में रखिए, नो स्पून फीडिंग एट ऑल। ठीक है, याद रखिए मेरा नंबर 8087479204। थैंक यू।